अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारी जो असाइनमेंट है। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे सोल्यूशन के लिए। और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट जैसे फिन 21 है, फिन 22 है, फिन 623 है, फिन 630 है, फिन 625 है, MGT 201 है, MGT 401 है, MGT 404 है, और जो भी मुश्किल सब ACC 501 है। इनकी अगर असाइनमेंट के सोल्यूशन फाइल चाहिए होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाहर कैफ आज के टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये पेड होती है और मतलब ऐसे ही आप अपना टाइम ना बर्बाद कीजिएगा। 500 की फाइल होती है अगर किसी को चाहिए। एनीवेज, अच्छा यार, बात ये है कि एक ना कंपनी है जी एंड ए, इस्लामाबाद में है। स्टील, स्टेनलेस स्टील का काम है। मैनेजर और स्टाफ रखा हुआ है। मैनेजर जो है वो कंपनी की डायरेक्ट पे रोल पे है, और बाकी स्टाफ जो है वो सारा आउटसोर्स है, बाहर से रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट ऑफ द परचेजेस आर मेड फ्रॉम द होलसेलर से आती हैं और चेक के जरिए पेमेंट की जाती है। ऑल सर चेक मेड बाय द मैनेजर रिक्वायर्ड फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम द हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस से वो करते हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें सीन ये है कि वो कहता है कि प्रिपरेशन और अप्रूवल जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। जी, बड़ी सीधी सी बात है कि पहली बात तो ये है कि पहला जब आपने लिखना है ना, कि जो बंदा चेक बना रहा है ना, वो परचेजिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानी उसके पास परचेज और सेल्स की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग की। ठीक है। और जो तो प्रिपरेशन इस तरह, और जो आपके अनयूज चेक्स हैं उनको आपने ऐसी जगह पे रखना है जो कि आपकी सिक्योर जगह हो। ठीक है। और जब आपने चेक बनाना है तो वर्ड्स में अमाउंट और उस अमाउंट को अच्छे से चेक करना है। दो बंदे चेक बुक पे साइन करेंगे, एक बंदा नहीं करेगा। और चेक इशू करने से पहले जो कंसर्न आपका हेड ऑफिस है, उसको आपने वाउचर भेज के तो वहां से अप्रूवल ले लेनी है। अब मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है। अब आ जाए चेक की साइनिंग पे। तो साइनिंग आपने क्या करना है, अप्रूवल जब आ जाएगी उसको देखना है, उधर से वाउचर्स के साथ उसको मैच करना है जो आया हुआ है परचेज ऑर्डर, और उसके बाद दो बंदे साइन करके तो चेक भेज देंगे। कोशिश करें कि फौरन भेज दें, चेक को रखना नहीं। अगर रह गया तो उसको लॉकर में कहीं रख के लॉक कर देना है। अच्छा, फिर बात करते हैं पेमेंट के हवाले से। तो जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आपने क्या करना है जी, आपने दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है। वो क्या है कि ऊपर पेइज अकाउंट ओनली ज़रूर आपने लिखना है, डिस्पैच इमीडिएटली करना है। और उसके अलावा जिस बंदे की फेवर में आप भेज रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, तो उसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि जो है इसमें आपने एक ब्लैंक चेक जो है ना वो आपने नहीं साइन करने। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास चेक रिटर्न। अगर चेक रिटर्न हो जाए तो आपने उसकी लॉग बनानी है, उसको कैश बुक में से जाके काटना है और उसको वो अपने पास रखना है। ठीक है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपने बड़ा सीधा सीधा काम करना है। क्या करना है जी, आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हवाले से शुड बी कैंसल्ड एज पेड टू प्रिवेंट दे आर यूज टू सपोर्ट फर्दर चेक। यानी आपने उन डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर देना है। ठीक हो गया। तो ये मामलात हैं, इसके मुताबिक तैयार कर लें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।